क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ खिलाड़ी आते हैं जो रिकॉर्ड तोड़ते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास ही बदल देते हैं। और यही वो नाम हैं जो हमेशा हमेशा के लिए याद रखे जाते हैं। और जब बात आती है पाकिस्तान क्रिकेट की, तो एक नाम ऐसा है जो दबाव, हिम्मत और कभी हार न मानने वाली इज्जत का दूसरा नाम बन गया। और वो नाम है जावेद मियांदाद। एक ऐसा फाइटर जो मुश्किल से मुश्किल लड़ाई में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता था। तो इनकी कहानी शुरू होती है 12 जून 1957 को, कराची की उन गलियों से जहां हर तरफ शोर होता था और क्रिकेट की धूम रहती थी। देखिए, वहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि लोगों की सांसों में बसता है। और मियांदाद के लिए तो ये मानो उनकी किस्मत में ही लिखा था। बहुत छोटी उम्र से ही उनके बल्ले में एक ऐसा जादू था जिसे कोई नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। वो सिर्फ गेंद को हिट नहीं करते थे, अरे वो तो गेंद को अपने इशारों पर नाचाते थे। और इसी कमाल के टैलेंट ने उन्हें सिर्फ 19 साल की उम्र में पाकिस्तान की नेशनल टीम का दरवाजा खोल दिया। एक लीजेंड का सफर बस शुरू ही हुआ था। लेकिन देखिए, कोई भी लीजेंड सिर्फ एक दो कमाल के पलों से नहीं बनता, वो बनता है लगातार सालों साल बेहतरीन परफॉर्मेंस देने से। और मियांदाद की महानता का सबूत, अरे वो तो उनके आंकड़ों में साफ साफ लिखा है। वो नंबर्स जो बताते हैं कि कैसे एक दशक से भी ज्यादा समय तक वो क्रिकेट की दुनिया पर राज करते रहे। टेस्ट क्रिकेट मतलब खेल का सबसे मुश्किल और सबसे प्योर फॉर्मेट। इसमें 124 मैचों में मियांदाद ने बनाए पूरे 8,832 रन। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे छिपे हैं घंटों का कंसंट्रेशन, जबरदस्त इरादा और कमाल की स्किल। और फिर आता है उनका एवरेज 52.57। टेस्ट क्रिकेट में 50 से ऊपर का एवरेज मतलब आप महान खिलाड़ियों के लिस्ट में शामिल हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो जब भी क्रीज पर आते थे तो लगभग हर बार एक 50 तो बनाते ही थे। सोचिए, ये कितनी जबरदस्त कंसिस्टेंसी है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लंबे फॉर्मेट के ही बादशाह थे। अरे नहीं, वनडे क्रिकेट की तेज तरार दुनिया में भी उन्होंने 233 मैचों में 7,000 से ज्यादा रन ठोक दिए। ये दिखाता है कि वो कितने अडेप्टेबल थे, हर सिचुएशन में खुद को ढालना जानते थे। लेकिन ये नंबर्स बिना पूरी कहानी नहीं बताते। जो चीज मियांदाद को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती थी वो थी उनकी सोच। एक फाइटर वाली मेंटालिटी, एक ऐसा फौलादी इरादा जो दबाव में टूटता नहीं था बल्कि और भी मजबूत हो जाता था। और इसी जबरदस्त मेंटालिटी का सबसे बड़ा सबूत उनके करियर के एक ऐसे पल में मिलता है जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। जरा सोचिए, जगह है शारजाह, साल 1986, ऑस्ट्रेलिया कप का फाइनल, और सामने कौन? भारत। मतलब क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी, करोड़ों लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। इससे बड़ा स्टेज हो ही नहीं सकता। मैच खिंचते खिंचते आ गया आखिरी गेंद पर। पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे 4 रन, सिर्फ एक गेंद और एक बाउंड्री। सोचिए, एक पूरे देश की उम्मीदें सिर्फ एक इंसान के कंधों पर थीं। पूरे स्टेडियम में एकदम सन्नाटा। दुनिया भर में टीवी के सामने बैठे करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कनें मानो रुक सी गईं। क्या वो कर पाएंगे? क्या ये नामुमकिन काम मुमकिन हो पाएगा? और फिर बस एक पल में इतिहास लिख दिया गया। मियांदाद ने एक कदम आगे बढ़ाया, बल्ला घुमाया और गेंद सीधा स्टैंड्स में। छक्का। पाकिस्तान जीत चुका था। वो सिर्फ 6 रन नहीं थे, नहीं, वो एक ऐलान था, एक सबूत था कि दबाव के आगे वो झुकने वाले नहीं हैं। और बस यही वो पल था जिसने एक लेजेंड को हमेशा के लिए द क्लच मास्टर बना दिया। लेकिन मियांदाद का असर सिर्फ बल्लेबाजी तक ही नहीं था। वो मैदान पर एक जनरल की तरह थे, एक ऐसे लीडर जो हमेशा अपनी टीम को सामने से लीड करते थे। कप्तान के तौर पर उनकी गेम की समझ कमाल की थी। वो बाकी सबसे 2-3 कदम आगे की सोचते थे। लेकिन शायद इससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने इंजमामुल हक जैसे युवा टैलेंट को संवारा, उन्हें आने वाले कल का स्टार बनाया। तो जावेद मियांदाद अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? उनकी विरासत सिर्फ रन और एवरेज से कहीं बहुत आगे की चीज है। ये एक सोच है, एक मेंटालिटी है। जब भी कोई क्लच प्लेज की बात करता है, मतलब कोई ऐसा खिलाड़ी जो प्रेशर में बिखरता नहीं बल्कि निखरता है, तो जहन में सिर्फ एक ही नाम सबसे पहले आता है, जावेद मियांदाद। वो तो इस शब्द की जीती जागती मिसाल थे। वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, वो एक प्रेरणा थे, एक लेजेंड, पाकिस्तान का गौरव, एक ऐसा नाम जो हमेशा हिम्मत, जुनून और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की जिद से जुड़ा रहेगा।
तो अगली बार जब भी कोई सबसे मुश्किल पलों में सबसे शानदार प्रदर्शन की बात करे तो एक नाम हमेशा याद रखा जाना चाहिए, है ना? जावेद मियांदाद।